हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपने NIOS की क्लास 12th से आप एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं NIOS की क्लास 12th से, और आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री और आपकी एग्ज़ाम नियर बाय आ चुके हैं और आप कम समय में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं इस तरीके से कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं और कम समय रहते विदाउट स्ट्रेस आप अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से संपन्न कर पाए, तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, किन चैप्टर्स पे मेन फोकस करना है, या पूरी रणनीति आपने किस तरीके की बनानी है ताकि आप अपना ये जो क्लास 12th हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसको आप आसानी से पास कर पाए, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको आसानी भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका, ये काफ़ी वास्ट है। ये आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। और इसके आप अगर कंटेंट को देखें, अगर आप बुक की लेंथ ब्रेड्थ देखें तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी खासी बुक है ये, और इसमें कई सारे चैप्टर्स इंक्लूड है। सबसे पहला स्ट्रेस वहीं पर आ जाएगा स्टूडेंट के मन में। तो आपने क्या करना है, आपने मेन चैप्टर पे फोकस करना है। जिन चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आपने केवल और केवल उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ आपने केवल प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है, ठीक। तो सबसे पहले आपने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक चैप्टर है आपका स्टार्टिंग में, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लीजिए, और इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। क्लियर है बात आपको, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लेना है, ठीक। हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो आप मान के चलिए आपकी अच्छी खासी जो सब्जेक्ट है इस हिस्ट्री का, इस हिस्ट्री सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट 1 नंबर 2 नंबर और कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन पे। 101% गारंटेड है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आपने किस चैप्टर पे फोकस करना है, उसके बाद आपने फोकस करना है वैदिक एज पर, या जिसे आप हिंदी में वैदिक काल भी कहेंगे, ठीक है। वैदिक काल भी कहेंगे। इस वैदिक एज चैप्टर में आपने मुख्य तौर पर वेदों पे ध्यान देना है कि हमारे कितने प्रकार के वेद हैं, प्रत्येक वेद क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ चैप्टर वाइज। सबसे पहले मैंने क्या कहा, हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर को अच्छे से समझ लो, उसको अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद वैदिक एज को अच्छे से समझ लो, ठीक है। आगे बात समझ में, वैदिक एज को आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपने पढ़ना है जनपदास टू एम्पायर वाला चैप्टर। जनपदास टू एम्पायर, जनपदास टू एम्पायर, और इसी को आप हिंदी में अगर कहेंगे तो जनपद से साम्राज्य की ओर, जनपद से साम्राज्य की ओर, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपका चैप्टर आया जनपद से साम्राज्य की ओर, ठीक है, ठीक। इसके बाद आपने और कौन सा चैप्टर पढ़ना है जनपद से साम्राज्य की ओर के बाद। अब आप बोलेंगे इतने सारे चैप्टर हो गए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, आप पहले ध्यान से इस चीज़ को सुनते रहिए। इसके बाद आपने पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। हिंदी में भी वही है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को आप अच्छे से कर लें। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो आपने समझना है उस पर आप जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। ध्यान से देखना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके कितने चैप्टर हुए, ये सिंधु घाटी सभ्यता 1, वैदिक एज 2, जनपद से साम्राज्य 3, दिल्ली सल्तनत 4, और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये हो गया आपका 5वां। अगर आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को इजीली पास कर पाएंगे, और केवल पास नहीं, अच्छे खासे मार्क्स आप लेकर के आ जाएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले 10 वर्षों से मैं निरंतर रूप से इतिहास विषय को पढ़ा रहा हूं। NIOS का सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न मैं पिछले 10 सालों से देखता आ रहा हूं, तो कोई एग्जामिनेशन ऐसी नहीं है जिसमें इन चैप्टर्स से सवाल ना आए हों।
या मैं ये कहूँ जो स्टूडेंट हमारे पास लास्ट मौके पर आते हैं कोचिंग लेने के लिए एग्जामिनेशन से लगभग 1 महीना पहले, हम उन्हें केवल यही वाले चैप्टर पढ़ाते हैं और सवाल इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये 5 चैप्टर बता दिए कि आपने ये अच्छे से समझने हैं। अच्छा, 1% अगर आपने ये चैप्टरों की तैयारी कर ली है समय रहते और आप इसके साथ थोड़ा सा और मेहनत करना चाहें तो एक भारत का नक्शा जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा वाला राज्य की स्थिति कहाँ पर है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर मान लीजिए ये कुछ भारत का नक्शा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इधर पर यहाँ पर क्या है, आपका कर्नाटका है, इधर पर आपका क्या है, केरल है, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। समझ रहे हैं बात को, क्या क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। इस तरफ आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से आपने ऑलमोस्ट जो भारत के 29 आज की तारीख में जितने भी आपके राज्य हैं इन सब के बारे में, प्लस जो आपकी यूटीज हैं मतलब यूनियन टेरिटरी हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब को आपने नक्शे में अच्छे से समझ लेना है कि भाई कौन सा वाला राज्य की स्थिति कहाँ पर है भारत के नक्शे में। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई मैं, क्योंकि भारत का नक्शा आपके पास लगभग 10 मार्क्स का आएगा। इतिहास के घटनाक्रम के अनुसार वो आपसे पूछ लेगा कि चोल साम्राज्य की स्थिति कहाँ पर थी, समझ रहे हैं बात को, चौहान वंश कहाँ पर था। इस तरह से भारत के नक्शे में वो आपसे कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। तो भारत के नक्शे की अगर आप प्रेजेंटली भी कंडीशन याद रख सकें कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा वाला राज्य स्थित है तो ये भी आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि आपने हमें ये चैप्टर्स तो बता दिए, ये सारे के सारे जितने भी हैं, हाँ, लेकिन हम इनको समझें कैसे। तो मैं आपको उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर कुछ बताता हूँ। देखो, आपने क्या करना है, इस ही वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैंने एक लिंक दे रखा है, आपको एक लिंक दे रखा है। इस लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? प्लेलिस्ट मिलेगी। मतलब चैप्टर नंबर 10 तक के आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसमें मैंने इन सभी चैप्टर को बारीकी से एक एक बात को आपके सामने सरल से सरल शब्दों में समझाया है। आप उनको देखिए, ठीक है। और साथ में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला चैप्टर है उसे भी लगभग आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत कंप्लीट मैंने कराया है, तो आप इसको भी देख लीजिए। होगा क्या, अगर आपने ये वीडियो ही अच्छे से देख लिया, आप यकीन मानिए आपका एग्जामिनेशन गारंटेड क्वालिफाई होगा और आपको लेफ्ट राइट कुछ भी बेफिजूल का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इधर उधर दिमाग को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे तो इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे, लगभग इतने तो जरूर आएंगे कि आप पास हो पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए जो मैंने आपको समझाया। अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर आपको तकलीफ हो रही है तो आप इन चैप्टर्स को तैयार करें जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर लिख करके बताए थे। ठीक है, क्योंकि जो आपका मैंने आपको बताया ना कि आपका क्या है, जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो ऑलमोस्ट तो पूरे हिस्ट्री के उसमें से आएगा, लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री में, उसमें ये कुछ कुछ चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जनपद से साम्राज्य की ओर, दिल्ली सल्तनत और इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये मैंने आपको चैप्टर बता दिए, इसीलिए मैंने चैप्टर अपनी प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल करे हैं। ध्यान से समझिएगा, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए। इधर उधर बेवजह में अपने पैसे बर्बाद मत करना कि कोई आपको यूट्यूब पे आके कहता है कि भाई मेरे नोट्स ले लो 100% एग्जाम पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या होता है आप समझिए बात को, कॉपी पेस्ट करे कहीं से कुछ भी कंटेंट को और आपके लिए एक PDF बनाई आपको दे दी। 1% सोचिए अगर वो सवाल नहीं आया आप क्या कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, सिलेबस वाइज आप इनका कॉन्टेंट देखेंगे, मार्किंग स्कोर भी देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मार्किंग स्कीम की मैं बात करूँ तो जो ये मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला ही चैप्टर बोला है, ठीक है, ये खुद ही अपने में ही 22 नंबर का चैप्टर है। समझ रहे हैं बात को। एंशिएंट इंडिया, ये आपका लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये इसमें से आपका 10 नंबर का आ जाएगा, हड़प्पन और वैदिक में से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, अगर मैं आपकी दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो ये भी लगभग 8 से लेकर 10 नंबर का है, तो 22 और 8 30 40 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, मरे से मरे जो मार्क्स हैं। ये प्रैक्टिकली हैं सारी बातें, यहाँ हवा में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए और इन चैप्टर्स पे आप मेन फोकस कीजिए अगर आपके पास समय कम है और आपने तैयारी नहीं करी है तो। अदरवाइज अगर आपने पूरा तैयारी कराया तो भैया फिर तो आप पूरी चैप्टर्स को पढ़िए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, जितने
NIOS हिस्ट्री के बुक्स में जितने भी चैप्टर दिए हैं उनको अच्छे से समझिए एंड अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुट जाइए। ठीक है, कुछ पूछना होगा आप नीचे कमेंट्स में, या हमारा जो ये नंबर है, मैं यहाँ पर आपको एक नंबर देता हूँ, आप इस नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है आपके सामने नंबर 7668883985, और इस पे केवल आप व्हाट्सएप करना। ठीक है, व्हाट्सएप करना, और वो भी क्या है, फ्री है। कोई ऐसा ड्रामा नहीं है कि पहले 200-300 रुपये का गूगल पे या पैसे डालो, कुछ नहीं है, फ्री ऑफ